नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी क्लास प्रतिदिन एक क्लास आपके यूट्यूब में डलती है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को बिल्कुल ज़रूर देखें और अपनी कॉम्पिटिटिव तैयारी में मजबूती बनाएं। और हम पढ़ रहे थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे। और विभाज्यता के नियम में हमने आपको जो नियम होते हैं, संख्याओं के रूल होते हैं, वो बता दिए थे। आज हम प्रश्नों पर चलेंगे और सवालों को आप भी सॉल्व करें, पहले करके देखें जैसे हमने नियम आपको बताए थे। इसके बाद हम आप सॉल्व कर भी रहे हैं और हमारे साथ ही अपने नोट्स को बनाते चलें और आगे बढ़ते चलेंगे। और हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। प्रतिदिन आपको एक न्यू क्लास आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी यूट्यूब में। और ये क्लास प्रतिदिन होगी, फ्री होगी। और आज हम मैथ की क्लास लेकर के विभाज्यता के नियम पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद आपको रीजनिंग की भी क्लासें उपलब्ध होंगी और प्रतिदिन रीजनिंग की भी आपको एक क्लास मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। हमने सभी नियम पढ़ लिए थे संख्याओं के। आज हमें प्रश्नों पर चलना है। आज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और आप भी हमारे साथ साथ नोट्स करते चलें अपनी फेयर में। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और शुरुआत करते हैं आज। और ये रहा है अपना पहला प्रश्न आज का। लिखा हुआ है 746832 स्टार 71 और डिवाइड दिया हुआ है 9 है, तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अपन को ज्ञात करना है कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा और भाग की संख्या से लगाना है, अपन को 9 से लगाना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 746832 स्टार दिया हुआ है 71, आगे 9 दिया हुआ है। ये अपने पास प्रश्न रखा हुआ है। हमें पता करना है कि जो स्टार है इसके स्थान पर क्या होगा, क्या आना है। तो मैंने आपको क्या किया था कि 9 का आपको मैंने नियम बताया था कि जो 9 का नियम होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि 9 का नियम पहला तो होता है कि अंकों का योग करना। पहले अपन क्या करेंगे, इन अंकों को आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, भाग लगाएंगे और जितना घटेगा या बढ़ेगा उसको अपन देखेंगे। तो दूसरा होता है डिस्टल्सन। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा फिर पुनः। तो चलिए, मैंने बोला कि 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 11 6 17 होता है। 17 8 25 होता है। 25 और 3 कितना होता है, 28 होता है। 28 2 30 होता है। और 30 और 7 कितना होता है, 37 और 1 38। 38 दिया हुआ है, बगल में स्टार दिया हुआ है। डिवाइड करना है 9 से। अपन को 9 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ऐसा क्या रखें ताकि जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 9 से भाग चला जाए। तो आपको भी बेहतर तरीके से पता है कि यदि अपन 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 चौको 36 होता है। और यदि स्टार के स्थान पर हम ऐसा क्या रख दें कि भाग चला जाए तो 9 पना 45 होता है। 45 होता है। तो स्टार के स्थान पर हमने क्या किया, हमारे पास 38 तो पहले से रखा हुआ है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 45 चाहिए, 45 चाहिए ताकि 9 का भाग पूरा चला जाए। तो 38 में अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा कि 45 पहुंच जाए। तो अपन को यहाँ क्या करने पड़ेगा, 38 के साथ में अपन को 7 जोड़ना पड़ेगा, फिर भाग क्या होगा, 9 से चला जाएगा। तो बस 38 और 7 कितना हुआ, 45 हुआ और भाग लगाएंगे 9 का, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो अपन को ज्ञात करना था कि जो स्टार है इसके स्थान पर क्या आएगा। स्टार का जो मान होगा, स्टार का जो मान है वो कितना है, 7 है। और 7 रखने पर यहाँ पर स्टार के स्थान में यदि हमने 7 रखा तो कितना आया, 45 प्राप्त हुआ और जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो बस आप इसको नोट करते चलें। ये था अपना पहला प्रश्न। और हमें ऐसे ही आपको मिलेंगे प्रश्नों में कि एक्स का मान बताइए, वाई का मान बताइए, स्टार का मान बताइए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपको बस नियम याद रखना है। अपन ने अंकों को जोड़ा और जोड़ने के साथ में क्या किया, अपन ने 9 से भाग दिया। हमें पता है कि 9 का भाग कितना, 45 में जाएगा। 9 9 45, तो 9 चौको 36 होता है। तो ये तो 36 से पहले ही ज़्यादा है 38। तो अपन क्या करें, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखें
कि जो हमारा भाग है वो 9 से चला जाए, तो हमने देखा कि 38 पहले से दिया हुआ है, स्टार के स्थान पर हमने 7 रख दिया तो 45 हो गया, 45 में 9 का भाग होता है चला जाता। ये हो गया इसका एक तरीका। इसके बाद क्या करेंगे अपन, डिजिटल सम लगा देंगे। डिजिटल सम में क्या होगा, डिजिटल सम में होता है कि जितने 9 बनते हैं उनको आप एक साइड रख दें और जो शेष बचेगा उसको अपन देख लेंगे। तो अपन ने देखा, मैंने आपको बताया थी कि 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये हो गया। अपने पास कितना शेष बचा, 7 बचा और 4 बचा। यदि 7 और 4 बचा है, आगे क्या है, स्टार दिया हुआ है, भाग किससे करना है, 9 से करना है। तो हमने देखा कि 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो यदि हम इनमें भाग लगाएं तो क्या इसमें 2 शेष बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 7 और 4 11 होता है, हमने एक 9 को हटा दिया 11 से, तो शेष कितना बचेगा, 11 में से जब 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि 9 आए, तो बस 2 में क्या करेंगे अपन, स्टार की जगह यदि 7 रख देते हैं तो 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है, और 9 में 9 का भाग पूर्णतः चला जाता है। बस ये डिजिटल सम है। आप यहाँ से जितने 9 बन सकते हैं उनको एक साइड काट दें, और जो बचे उनको आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि कैसी कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी, 9 का भाग चला जाए। ये था अपना पहला प्रश्न, और मैंने दोनों तरीके इसमें बता दिए हैं किस तरीके से चलाना। और मुझे बेहतर जो तरीका लगता है वो डिजिटल सम ही लगता है। डिजिटल सम क्या होता है कि जितने 9 हैं उनको हटा दिया अपन ने, और जो बचा उसमें अपन फिर आगे प्रोसेस करते हैं। अपन ने यहाँ पर क्या किया, 7 और 4 बचा अपना, 7 और 4 11 होता है, हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद अपन ने देखा कि 11 में से एक 9 तो हम हटा सकते हैं, तो हटा दिए तो 2 बचा। अब जब 2 बचा तो 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से भाग चला जाए, तो 2 में अपने लिए 7 जोड़ देंगे, तो 9 में 9 का भाग आराम से आसानी से चला जाता है। तो बस अपन ने यहाँ पर यही किया। तो जो स्टार का जो मान है तो वह कितना है, यहाँ पर 7 आएगा, और यही इसका राइट आंसर है। स्टार के स्थान पर अपन 7 रखा। ठीक है, चलिए इस क्लास को बिल्कुल अपनी नोट करते रहें, अपने नोट्स में फिर बनाते रहें, अपनी तैयारी को मजबूती बनाए रखें, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी क्लास की लिंक को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आपके द्वारा एक मोटिवेशन मिले और हम क्लास को कंटिन्यू बेहतर तरीके से अच्छा आपको समझाने पढ़ाने की प्रयास कर सकें। तो चलिए दोबारा दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो ये रहा है अपना दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में देखिए क्या पूछा है उन्होंने कि जो ये संख्या है वह 12 से विभाज्य है, न्यूनतम मान क्या होगा। अर्थात हमें क्या करना है कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान रखना है। न्यूनतम का मतलब आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि छोटी से छोटी संख्या होती है, और ये जो हमारा है क्या है, दूसरा प्रश्न है, और हमें बिल्कुल ज्ञात करना है कि जो न्यूनतम मान है एक्स का, वो सॉरी स्टार का, वो क्या होगा। तो न्यूनतम का मतलब होता है छोटा से छोटा मान, छोटा सा छोटा। और यदि यहाँ पर आ जाता कि अधिकतम मान क्या होगा, तो अपन बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी रखते कि जो स्टार के स्थान पर बिल्कुल स्टार के स्थान पर रखते जो 12 से विभाज्य हो जाती। तो बस एक बात का ध्यान रखना, यदि न्यूनतम पूछता है तो आपको छोटी से छोटी संख्या रखनी है, यदि अधिकतम पूछता है तो बड़ी से बड़ी संख्या रखनी है। तो चलिए देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टार 3 2 4 जो किससे है, 12 से विभाज्य है। और मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, मैंने ये करवाया होगा आपको कि जो 12 का नियम है वो खुद का नियम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह जो है ये दूसरे पर डिपेंड है। मैंने कॉम्बो में आपको एक रूल करवाया था, 12 का करवाया था कि ऐसी संख्या जो 3 से और किससे 4 से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। मैंने आपको ये बताया था, आप अपने नोट्स में देखना, उसमें लिखा होगा कि जो 12 है वो किस पर डिपेंड करता है, 3 और 4 पर। यदि 3 का भाग गया और 4 का भाग गया तो वह संख्या पूरी 12 से विभाजित मानी जाएगी और होगी। ठीक, क्योंकि 3 चौको कितना होता है, 12 ही तो होता है। तो 3 और 4 दोनों का नियम यदि लग गया संख्या में, तो बिल्कुल हमारा जो संख्या है वो 12 से विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं, पहले अपन क्या करेंगे, जो आसान नियम होता है अपन उसको लगाते हैं। तो हमें आसान कौन से नियम है, पहले 4 का नियम आसान है। क्यों,
उसका रीज़न है कि जो हमने बताया था, जो 4 का नियम होता है, तब हम क्या करना है, अंतिम 2 अंकों को संख्या को देखना होता है। यदि अंत की 2 संख्याओं पर यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, हमने आपको बताया था। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमने देखा कि जो संख्या के अंतिम 2 अंक दिए हुए हैं वो तो 24 दिए हुए हैं, कितने, 24, 24। और आपको पता है कि 4 छः कितना होता है, 24 होता है। 4 छः कितना होता है, 24 होता है, 24 हो गया। तो इसमें 4 का नियम तो लग रहा है, ये तो मेरे को सेटिस्फाई है कि भाई मेरा तो काम हो गया और मेरा तो भाग इस संख्या में जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम दोनों अंक में 4 का भाग जा रहा है और 4 का हमारा यही नियम था। तो बस अपन ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसको भी देखते हैं। यदि इसका भाग चला जाएगा इसमें तो हमारा जो संख्या है ये 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बस देखते हैं इसको। अपन ने, मैंने बोला था आपको कि जो 3 का जो नियम होता है वो क्या होता है, अंकों का योग होता है। 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग होता है। तो बस अपन इनको जोड़ लेंगे, 5 और 1 6, 6 और 7 13 होता है, 13 और 3 कितना हुआ, 16 हुआ, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना होता है, 22 हुआ। 22 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार, और भाग हमें किससे लगाना है, 12 से, जिसके पार्ट क्या हैं, 3 है और 4 दिए हुए। तो हम 3 का नियम अभी यहाँ पर लगा रहे हैं। अपन इसको 3 से नियम से सेटिस्फाई करेंगे। तो न्यूनतम मान क्या रखें ऐसा कि जो 3 से ये संख्या विभाजित हो जाए। अब ध्यान रखना इस बात को कि हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें, न्यूनतम मान, छोटा से छोटा मान क्या रखें जो क्या हो, 3 से विभाजित हो जाए। यदि आप देखना, यदि हमने स्टार के स्थान पर यदि 1 रखा, यदि स्टार के स्थान पर यदि हमने 1 रख दिया तो 22 और 1 कितना होता है, 23 होता है। जिसमें किसका 3 का भाग लगाएंगे, इसमें तो भाग जा नहीं रहा है क्योंकि 23 में 3 का भाग बिल्कुल नहीं जाता। इसके बाद हमने सोचा कि 1 में तो नहीं जा रहा है, अब क्या करते हैं, 2 को रख के देखते हैं। हमने 2 को रख के देखा, छोटी से छोटा जब मान अपन लिखते हैं तो 1 या 2 से ही शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि 22 और 2 कितना होता है, 24 होता है, और 24 में 3 का भाग तो बिल्कुल चला जाता है। तो बस हमने बिल्कुल, हमारा आंसर यहीं पर मिल गया कि जो स्टार का मान है, जो न्यूनतम मान है, छोटा से छोटा जो संभावित मान है वो कितना होगा, 2 होगा। तो बस जब हमने ये पता लगा कि यहाँ पर क्या होगा, तो बस यही हमारा आंसर है कि जो स्टार के स्थान पर आएगा वह क्या आएगा, न्यूनतम मान 2 आएगा। तो आप यदि यहाँ पर देखें, यदि आप सेटिस्फाई करें और यहाँ पर यदि हमने यहाँ पर यदि 2 रख दें तो आपको पता चल जाएगा कि 3 का भाग पूर्णतः जा रहा है। क्योंकि 5 और 1 6 हो गया, 6 7 13 हो जाएगा, 13 2 15, 3 18, 18 2 20, 20 4 24 होता है, और 24 में क्या होगा, 3 का भाग चला जाता है। तो बस हमने क्या किया कि स्टार के स्थान पर क्या कर दिया, 2 को रख दिया था, और स्टार का जो संभावित छोटा से छोटा मान है वो क्या है, 2 दिया हुआ। तो बस हमारे साथ इसी तरह बने रहे। ये जो कॉम्बो पर डिपेंड करता है, 3 और 4 पर डिपेंड करता है। यदि अब देखना, यदि आप यहाँ पर क्या करें, यदि यहाँ पर 2 रख दें तो जो ये संख्या है इसमें 12 का भाग पूर्ण रूप से जाएगा। क्योंकि आप लगाकर भी देख सकते हैं, बर चौक कितना होता है, 48 होता है, और 3 बचेगा यहाँ पर, 37 हो गया, 12 36 होता है, 1 बचा, यहाँ पर 12 बनेगा, 12 एकम 12 बिल्कुल चला जाएगा। और यहाँ पर आप लगा के देखेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 24 में कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, और यहाँ जाएगा तो 84 हो जाएगा, और बरसात कितना होता है, 84 होता है। तो 12 का भाग बिल्कुल जा रहा है। तो स्टार के स्थान पर क्या है, यहाँ पर स्टार के स्थान पर 2 निश्चित रूप से आएगा, और ये पूरी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी। अपन यहाँ पर 4 का नियम भी देख लिया कि अंतिम 2 अंकों पर भाग लगाते हैं। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे। मैं आपको स्लो मोशन में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जब जब कोई टॉपिक पूरा हो जाएगा तो अपन उसकी 1 या 2 क्लासें रखेंगे कि प्रैक्टिस कराने की। तो सवाल अपन जल्दी जल्दी करेंगे, और आप भी अपनी फेयर में, रफ में करके देखना कि सवालों के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बस यही तरीके से चलना जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब क्वेश्चन जो है अपना अगला बढ़ेंगे। और तीसरा क्वेश्चन ये रहा अब, तो ये रहा है अपना तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में पूछा है उसने, कहा है सवाल ने कि 11 अंकों की जो संख्या है 543247x968y जो किससे है, 90 से विभाज्य है, तो 4x प्लस 5y का मान क्या होगा। ये अपन से पूछा है कि हमें इनका मान बताइए क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो जो अपना प्रश्न है पहले अपन उसको रख लेते हैं, 5432
47x968y भाग किससे जा रहा है? 90 से। किससे? 90 से भाग जा रहा है। और मैंने बताया था कि 90 का खुद का जो क्या है नियम नहीं है, तो अपन इसको क्या करेंगे, 90 को अपन ने किस में तोड़ा था? 9 में और 10 में। यदि इस संख्या में 9 का और 10 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 90 का भाग चला जाएगा। तो चलिए सबसे बेहतरीन पहला जो सरल जो दिया हुआ है, सरल जो संख्या दी हुई है, अपन इसका भाग लगाएंगे 10 का। 10 का नियम क्या होता था? मैंने आपको बताया था, यदि किसी संख्या के अंत में जीरो है, यदि अंत में क्या है? जीरो है, तो पूरी संख्या क्या होगी? 10 से विभाजित होगी। तो बस हमें तुरंत ही पता चल गया कि अंत में क्या है? y दिया हुआ है, और y के स्थान पर जब तक क्या होगा? जीरो नहीं होगा तो 10 का भाग तो जा ही नहीं सकता। तो अपन ने क्या किया, तुरंत हमें मालूम चल गया कि जो y का जो मान है वो कितना है? जीरो रखा हुआ है। तो बस अपन क्या करेंगे, दोबारा इसको नोट कर लेंगे, 543247x968 और y के स्थान पर क्या रख दें अपन? जीरो रख देंगे, क्योंकि y का जो मान है हमें तुरंत ही पता चल गया कि 10 का भाग किसी संख्या में तभी जा सकता है जब अंत में क्या हो? उस संख्या के जीरो हो। तो जीरो हमने y के स्थान पर रख दिया, हमें y का मान मिल गया कि y का मान क्या है? जीरो दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है? 9 से भाग लगाना है। तो मैंने तो आपको बताया था कि अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग करने के बाद जो आपको प्राप्त हो आप उसमें 3 का भाग देकर देखिए। यदि जा रहा है तो बेहतर है, और नहीं जा रहा है तो उसमें जो भी संख्या, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 अंक बढ़ाने से यदि भाग जा रहा है तो आप दीजिए, तब वही x का मान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन वो नहीं करेंगे, अंकों का योग बार बार नहीं करेंगे, अपन डिजिटल सम में लगाऊंगा क्योंकि डिजिटल सम आसान होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। 9 ये लिखा हुआ है तो 9 का 9 तो गया, क्योंकि 9 से भाग लगाना है। इसके बाद अपन ने देखा 7 और 2 गया, 7 2 9 होता है। इसके बाद आपने देखा 5 और 4 9 होता है, इनको भी हटा दिया हमने। इसके बाद हमने देखा कि 3 और 6 ये क्या होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा? 9 होता है, तो 9 का भाग चला जाएगा। इसके बाद हमने देखा कि क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 8 बचा, 12 बचा, 12 बचा। इसके बाद x दिया हुआ है जिसमें भाग लगाना है किसका? 9 का। हमें किसका मान पता करना है? इसका। तो यदि हम इसमें यदि 9 का भाग लगा दें 12 में, यदि 12 में हम क्या कर दें, 9 को हटा दें तो कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? क्योंकि यदि हमने इसमें 12 में से हमने 9 को हटा दिया तो क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि 12 दिया हुआ है तो हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि जो 9 से भाग चला जाए। आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, 9 यहाँ पर 9 हटाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक 9 को हटा दिया तो कितना बचा? 3 बचा। इसके बाद प्लस का चिन्ह दिया हुआ तो प्लस का लगा दिया, और जो हमें भाग देना है वो किससे? 9 से देना है। हम यहाँ पर ऐसी क्या रख दें, ऐसी संख्या जिससे 9 का भाग चला जाए। तो आपको बेहतर तरीके से दिख रहा होगा कि यदि x के स्थान पर यदि 6 आ जाए तो 9 का भाग चला जाएगा, और 9 भाग बराबर 9, यानी 9 का भाग आसानी से हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बस हमें मिल गया कि 6 और 3 9 होता है, और यहाँ भी हमें क्या करना है? 9 से भाग देना है। तो 9 का भाग तो 9 में आराम से आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर जो क्या है, जो x का मान है वो कितना आएगा? 6 आएगा। क्या होगा? x का मान क्या होगा? 6 आएगा। और यदि आप ऐसे भी करें, आप यदि यहाँ पर क्या करें, 12 भी रख दें तो 12 रख दीजिए। अब हमें ऐसा क्या रख दें कि 9 का भाग चला जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 12 में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 18 में 9 का भाग आसानी से चला जाता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या एक 9 आप हटा भी सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 9 काटे हैं, रखें एक साइड। तो x का मान है जो कितना है? 6 दिया हुआ। तब अपन को क्या करना है, हमें मालूम चल गया कि जो y का जो हमें मान मिला था वो कितना था? 0 दिया हुआ था, और जो x का मान है वो कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ। हमें x और y दोनों के मान मिल गए। तो हमें ज्ञात क्या करना है? 4x प्लस 5y क्या होगा बोल रहे हैं। तो बस हमें क्या करना, x जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर 6 रख देंगे, और जहाँ पर y लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख देंगे? 0 शून्य लिख देंगे। तो बस 4x के स्थान पर 6 रख देंगे। इसके बाद 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या करेंगे, y का जो मान है वो कितना है? 0 दिया हुआ है। तो सॉल्व करते चलते हैं। 6 चौको कितना होता है? 24 होता है, तो 24 रख दिया। इसके बाद आपने देखा कि 5 गुणा 0 में हुआ तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जो
यहाँ पर क्या होगा, जब 24 में 0 जोड़ेंगे तो क्या अपन को प्राप्त होगा, 24 ही प्राप्त होगा। तो जो 4x प्लस 5y का जो मान होगा वह कितना होगा, 24 होगा, यानी 24 होगा। आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करके देखें। बेहतर तरीका है 9 का यदि नियम लगाना तो आप डिजिटल सम लगाइए, आसानी होगी, सवाल प्रश्न करने में जल्दी टाइम नहीं लगेगा, जल्द से जल्द हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा समय हो रहा है तो थोड़ा और स्पीड से अपन चलेंगे। चलिए, ये रहा आपके सामने चौथा प्रश्न, ये रहा। और अपन क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। क्या दिया हुआ है, 56 56 स्टार 52 जो 72 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, हमें स्टार का मान निकालना है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जो 72 होता है इसका खुद का नियम नहीं होता, 72 जो होता है इसका खुद का नियम नहीं होता है। और इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें हमने इसमें भी बताया था कि एक कॉम्बो होता है जो 72 को किस में डिवाइड करता है, 8 और 9 में, 8 और 9 में डिवाइड करता है। तो बस आप ध्यान रखना कि हमें ऐसा करना है कि 8 का भी भाग जाए और 9 का भी भाग जाए, तभी बेहतर होगा। तो चलिए प्रश्न को रख लेते हैं। 56, एक सेकंड में ज़रा, 56 56 स्टार 52 दिया हुआ है। अब 8 का जो नियम क्या होता है, 8 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर यदि 8 का भाग गया तो पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो आसान तरीका है वो क्या है, 9 का नियम। तो अपन पहले 9 का नियम लगाते हैं। और 9 के नियम जो कि हैं, 2 दिए हुए हैं, अंकों का योग होता है और एक होता है डिजिटल सम। तो बेहतर तरीका है कि डिजिटल सम लगा लें या तो अंकों का योग लगा लें। तो चलिए देखते हैं, यदि 9 का नियम इसमें लगाते हैं, पहले अपन शुरुआत करते हैं। तो यदि डिजिटल सम लगाएं तो डिजिटल सम के लिए कोई 9 नहीं बन पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अंकों का योग कर लेते हैं। हमने जोड़ा कि 5 और 6 11 होता है, 11 और 5 16 होता है, 16 और 6 22 होता है, और 22 और 5 कितना होता है, 27 होता है, 27 और 2 कितना होता है, 29 होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अपन स्टार रख देंगे। और अपन को क्या करना है, ऐसी संख्या स्टार के स्थान पर रखनी है जो क्या हो, 9 से बिल्कुल पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए 29 में अपन ऐसा क्या जोड़ें कि जो 9 से विभाजित हो। तो हमें पता है कि कितना, 9 चौको 36 होता है। तो यदि 29 के स्थान पर यदि हम 1 रख रहे हैं तो 30 हो रहा है, जो 9 का भाग नहीं जाएगा। यदि 2 रख रहे हैं तो 31 हो रहा है। अर्थात क्या होगा, जब तक अपन क्या करेंगे, स्टार के स्थान पर क्या नहीं रखेंगे, 7 नहीं रखेंगे तो 9 का भाग नहीं जाएगा। तो यदि हमें 9 से डिवाइड करना है तो स्टार के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। और 29 और 7 कितना होता है, 36 होता है, और जिसमें 9 का भाग पूर्णतः चला जाता है, 9 चौको 36 होता है। तो आप यहाँ पर क्या होगा, जो स्टार का जो मान होगा स्टार का वो कितना होगा, 7 होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यदि हमने यहाँ पर स्टार के स्थान पर यदि 7 रख दिया तो क्या 8 का नियम लगेगा, क्योंकि ये तो हमने अभी 9 का नियम चेक किया। हमें यहाँ पर क्या करना है, 8 का नियम भी लगा करके देखना है कि क्या 8 का नियम लग जाएगा। तो 8 का जो नियम होता है वो क्या होता है कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों पर क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 8 नाम कितना होता है, 72 होता है। और यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा, और 3 इसमें जाएगा तो 32 होगा। और 8 चौको कितना होता है, 32 होता है। तो यहाँ पर जो 8 का नियम है वो भी बेहतर तरीके से फिट बैठ रहा है। और 9 भी क्या हो रहा है, 9 का जो नियम है, यहाँ पर 7 रखने पर स्टार के स्थान पर ये संख्या क्या होगी, पूरी 72 से विभाजित मानी जाएगी, क्योंकि 8 का नियम भी लग रहा है और 9 का नियम भी लग रहा है। तो आप इसको अपने पैर में नोट करते चलें और हमारे साथ बने रहें इसी तरह। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए ये रहा अपना प्रश्न अगला। और हमें क्या करना है, जो ये संख्या दी हुई है जो 72 से विभाजित है, तो y का सबसे बड़े मान का मान 3x प्लस वाई क्या होगा, अपन को ये ज्ञात करना है। पहले तो अपन को ये ज्ञात करना है कि जो x है और y है इनका जो बड़ा मान क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को अपन 2 भागों में करेंगे। मैं पहला तरीका बताता हूँ, 897359y7x2। इसी को और एक बार नीचे रख लेंगे। तो चलिए
ये अपने दो तरीके से रख लिया। हमें यहाँ पर देखना है कि जो x का मान है वो कहाँ पर बड़ा आता है। तो यदि हम क्या करें, x के स्थान पर क्या रख दें कि या तो 5 रख दें, इसको भी मिटा देते हैं। यदि हमने 5 रख दिया, पहली बात तो 72 से विभाजित है तो ये कॉम्बो होता है जो 8 और 9 पर डिवाइड होता है। पाठ में बताया था कि यदि किसी संख्या पर 8 का भाग जाता है और 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 72 का भाग जाएगा। तो देखते हैं, यदि हमने यहाँ पर 5 रख दिया, ये बड़ा मान क्योंकि हमें रखना है, y का भी बड़ा मान रखना है और x का भी बड़ा मान, दोनों का मान रखना है, और जो भी आएगा बड़ा मान उसको इसमें अपन रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, यदि हमने 7 की जगह 5 रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो अपन देखेंगे 8 का भाग लग रहा है क्या, 8 नाम 72 होता है, 3 बचेगा और 8 चौको 32 होता है। तो यहाँ पर भाग बिल्कुल जा रहा है, 5 भी आ सकता है। और यदि हमने यहाँ पर क्या रख दिया, 9 रख दें, अब फिर 8 का भाग लगाएं तो क्या होगा, 8 नाम 72 होगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। क्यों, यदि हमने यहाँ पर 9 रख दिया x के स्थान पर तो 79 हो गया ये। और यदि हमने 8 का भाग लगाया तो 8 नाम 72 होगा, बचेगा 7, तो फिर जाके आगे ये 72 बन जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 8 नाम 72 हो जाएगा। तो क्या होगा, जो x के स्थान पर है क्या है, ये दोनों मान क्या हैं, संभव हैं। ठीक, एक बात ये हो गई। अब क्या करेंगे, अब 9 का भाग हमें लगाना है। जब 9 का भाग लगाएंगे तब इनको अलग अलग तरीके से इनको क्या करेंगे, अपन नोट कर लेंगे। देखते हैं आगे, 8 9 7 3 5 9 y 7। अब एक में अपन क्या रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, और एक में क्या कर लेते हैं अपन, 9 रख लेते हैं। 7 3 5 9 y 7 9 2। हमने एक जगह x का मान 5 रख दिया और एक जगह क्या कर दिया, 9 रख दिया। अब देखते हैं y का जो बड़ा मान कहाँ पर आएगा। तो हमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, 9 का भाग लगाना है, क्योंकि हमने 8 का तो क्लियर कर लिया कि या तो 5 आएगा या तो 9 आएगा। तो चलिए 9 का भाग लगा के देखते हैं, और जहाँ पर 9 का भाग लगाने पर y का मान सबसे बड़ा आ जाएगा उसी को अपन सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि जो 9 का मान होता है, 9 का जो योग होता है, तो डिजिटल सम यहाँ पर अपन यूज आसानी से कर सकते हैं। 9 का 9 चला गया, एक 9 का 9 चला गया, इसको अपन ने कर दिया। इसके बाद 7 और 2 यहाँ पर भी 9 होता है, और इसको भी अपन देखेंगे 9 कहाँ से बनेगा, यहाँ से देखते हैं अपन इसको, ये 8 हो गए, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। 5 5 10 और 8 18 होता है। अब क्या बचा, 7 बचा और 3 बचा, और यहाँ पर y बचा। तो यदि यहाँ पर लगाएं तो 7 और 3 कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर y दिया हुआ है तो 10 हो गया यहाँ पर, और y दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी यदि हम क्या करें, एक 9 को हटा सकते हैं। तो यदि हमने इनको भी हटा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ केवल 1 बचेगा। 1 + y बराबर क्या होगा, भागे में 9 होगा। तो यदि हमें 9 का भाग लगाना तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। अब इसको दूसरे पक्ष को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर जो है y का मान कितना हुआ, 8 हो गया। हमने इसको सॉल्व किया पहले वाले को उठा करके, क्योंकि इसका x का मान क्या है, 5 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 आ गया। y का मान यहाँ पर क्या आया, 8 आया। अब इस दूसरे को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए इसमें भी डिजिटल सम लगा देंगे। 9 गया, 9 गया और 9 गया, ये 3 चले गए अपने। अपन ने देखा 7 और 2 9 होता है, ये भी चला गया। इसके बाद अपन ने देखा कि 7 और 3 10 और 8 18। 18 में 9 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 5 और ये बचा y। इसके बाद भाग में क्या करेंगे, 9। तो हम y के स्थान पर क्या ऐसा रख दें कि 9 से भाग चला जाए। तो आपको बेहतर तरीके से पता है कि यदि 4 रख दिया तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 में 9 का भाग चला जाता है। तो बस हमें थोड़ा इतना क्लियर करना था कि यहाँ पर क्या पूछा है उसने कि y का सबसे बड़ा मान। तो y का जो बड़ा मान है, तो क्या यहाँ पर y का मान 4 दिया हुआ है, और यहाँ पर जो y का बड़ा मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो y का बड़ा मान कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब पहले वाले में। तब हम बस पहले वाले को सॉल्व करते हैं, पहले वाले को देखते हैं, हमारा सवाल सॉल्व भी हो गया है। तो चलिए, थोड़ा यहाँ पर जगह कम है तो मैं थोड़ा इनको मिटा देता हूँ। तो आप गौर से देखिएगा इसको।
तो देखिए हमने इसको नोट कर दिया है मिटा के कि y के स्थान पर जो क्या आया था बड़ा मान अपना, यहाँ पर सॉल्व करने पर जो पहला अपन ने ऑप्शन सॉल्व किया था तो वहाँ पर y का मान कितना आया था, 8 आया था, और उसमें जो x का मान था वो कितना आया था, 5 आया था। तो बस ये जो संख्या होगी किससे, 72 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि ये 8 से भी सेटिस्फाई है और 9 से भी सेटिस्फाई है। तो बस अपन क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस वाई का क्या होगा, तो देखते हैं अपन को क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है अपन को कि 3x प्लस वाई क्या होगा। तो बस x की जगह अपन क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, और y की जगह क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। तो 3x की जगह, x की जगह अपन ने 5 रख दिया, प्लस y के स्थान पर क्या रखेंगे, 8 रख दिया। तो बस 3 5 कितना होता है, 15 होता है, और 15 8 कितना होता है, 23 होता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना होगा, 23। ये होगा इसका जो मान होगा, 3x प्लस वाई का कितना होगा, 23 होगा। x का मान था कितना आया था, 5 आया था, और जो y का मान था वो कितना हुआ था, 8 आया था। हमें y का संभावित मान देखना था, y का सबसे बड़ा मान, हमने y का बड़ा मान रखा, इसीलिए हमने इस वाले ऑप्शन को रखा। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर कितना आएगा, 23 आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, और यहाँ पर क्या करना है कि ये संख्या दी हुई है 46393x8, इसमें अपन को किससे डिवाइड करना है, इसको 11 से डिवाइड करना है। तो मैंने 11 का आपको नियम बताया था कि 11 में कि भाग में देने पर अपन को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। 46393x8, मैंने आपको बताया था कि जब गिरा का भाग लगाना हो किसी संख्या में तो अल्टरनेट क्रम में चलते हैं अपन। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़ करके एक को, मतलब 4 के बाद 3 और 3 के बाद 3 और इसके बाद 8 आया। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इनको एक साइड रख लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8। इसके बाद अपन ने यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाया। इसके बाद दूसरे पक्ष को रखेंगे 6 और 9 और फिर यहाँ पर x। तो 6 प्लस 9 और प्लस में x, अपन किससे डिवाइड करना है, 11 से। तो मैंने बताया था कि 11 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, या तो घटाने पर क्या आए, 0 आए, या तो कोई ऐसी संख्या आए जो 11 के पहाड़े में आती है। तो चलिए देखते हैं, 4 और 3 कितना होता है, 7 3 10, 10 और 8 18 होता है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, 9 और 6 कितना होता है, 15 होगा, और प्लस का क्या होगा, x होगा, और यहाँ पर क्या है, 11 से डिवाइड अपन को करना है। तो हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर x के स्थान पर कोई ऐसी संख्या रख दें कि जो 18 से घटाने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर क्या हो जाए, 18 हो जाए। तो जब 18 में से 18 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 11 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। तो बस हमें याद रखना है कि 18 माइनस 15 की जगह यहाँ पर क्या कर दिया हमने, 15 के साथ में हमने x के मान को कितना रख दें। यदि 15 में अपन 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो बस हमने 15 में क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया तो 18 हो गया, और जब 18 को 18 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पर ज्ञात क्या किया कि जो x के स्थान पर क्या आएगा, 3 आएगा। तो जो x का जो मान है वो कितना है, 3 है। ठीक, इसको अपन इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर 18 दिया हुआ है, तो 15 में हम ऐसी क्या जोड़ दें कि जो 18 हो जाए, ताकि 18 से 18 घटाने पर क्या हो, 0 हो। और मैंने आपको पहले ही बताया कि 11 का भाग किसी संख्या में तब जाता है जब क्या हो, या तो 0 दिया हो, या तो ऐसा ही कोई संख्या दी हो जो 11 के पहाड़े में आती है। तो 11 दूनी 22 होता है, 33 होता है, 44 होता है। तो वो संख्या तो यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि ये संख्या 22 से ही छोटी दी हुई है। और तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पर 3 रख सकते हैं, ताकि 15 3 18 हो जाए, और ये 18 से दिया हुआ, पहले से दिया हुआ है, और जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो भाग पूर्णतः चला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, अपन अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप अपने फाइल में नोट्स करते चलें, उनको बनाते चलें। ये रहा अगला प्रश्न अपना, और इसमें क्या करना है, दिया हुआ है कि 6x2904 दिया हुआ है, जिसको डिवाइड करना है किससे, 88 से, 88 से भाग देना है। तो x का मान यहाँ पर क्या होगा, हमें बताना है कि यहाँ पर x का मान क्या आएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 6x2904
4, क्या करना है इसको अपन 88 से भाग देना है। तो हमें पता है कि यह एक कॉम्बो होता है। कॉम्बो क्योंकि 88 का खुद का नियम नहीं होता है, तो यह दो संख्याओं पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये 11 पर होता है और 8 पर होता है। क्योंकि 11, 8, 88 होता है, तो हमें क्या करना है, 8 का भी भाग जाना चाहिए और क्या करना चाहिए, 11 का भी भाग जाना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन अंतिम 8 का नियम क्या होता है? 8 का नियम होता है कि अंतिम 3 अंकों पर क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जब 8 के अंतिम 3 अंकों पर भाग चला जाएगा तो यानी 8 के नियम से वह सेटिस्फाई हो जाएगा। तो चलिए लगा करके देखते हैं। अपन ने देखा यहाँ पर एक संख्या में लगाएंगे 8 का भाग, 8 एकम 8 होता है, एक बचा यहाँ पर, ये 10 बन गया, तो 8 एकम 8 होता है, तो यहाँ पर 2 बचा, और 2 जब 4 में जाएगा तो कितना बन जाएगा, 24 हो जाएगा, और 8 तिया 24 होता है। तो यह 3 अंक जो हैं ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हैं। तो 8 का नियम तो क्लियर है और हमें 8 के नियम में कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 8 से तो भाग जा रहा है संख्या में, पूरी संख्या में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है क्या कि हमें x का मान बताना है। तो x के मान के लिए अपन को क्या करना होगा, अपन को 11 का क्या होगा, अपन को 11 के नियम पता होना चाहिए। तो चलिए 11 का नियम देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्या होगा। और 11 का नियम मैंने बताया था कि या तो 0 आए, या तो खुद 11 आए, या तो ऐसी कोई संख्या है जो 11 के पहाड़े में आती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि 11 का नियम क्या होता है, ये अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट में क्या होगा, 6, 2 और क्या होगा, 0 होगा। एक संख्या पर ने छोड़ दिया और यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया। तो चलिए देख लेते हैं इनको एक साथ। 6 + 2 + 0, माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने। क्या करेंगे अपन, यहाँ पर x रखेंगे और प्लस का 9 रखेंगे, प्लस का 4 रखेंगे। जो डिवाइड किससे है, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, या कोई ऐसी संख्या जो 11 के पहाड़े में आती हो। तो चलिए 6 2 कितना होता है, 8 होता है, 0 कुछ नहीं, 0 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x, 9 4 कितना होता है, 13 होता है, बराबर 0 या तो कितना, 11। ठीक है, 2 2 4 2 6, यहाँ पर हमने कोई संख्या मिस्टेक तो नहीं की, बिल्कुल सही है। इसके बाद हमने क्या किया, हमें पता चल गया कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम ऐसा यहाँ पर क्या रखें कि क्या हो कि या तो 0 आ जाए, या तो भाग क्या हो जाए, 13 से चला जाए। तो इनको अपन क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर x के स्थान पर क्या रख दें, यदि x के स्थान पर क्या रख दें, यदि 5 रख दें, तो 13 और 5 कितना होता है, 18 होता है। तो ये 5 में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो यदि हमने x के स्थान पर क्या रख दिया, यदि हम 6 रख दें, तो 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। तो इनको थोड़ा पलट लेते हैं, इस संख्या को इस साइड ले जाते हैं, x + 13 लिख लेते हैं, और माइनस में इस साइड 8 लिख लेते हैं, और बराबर या तो 0 आना चाहिए, या तो ऐसी कोई संख्या जो 11 या 11 के पहाड़े में आती हो। हमने इनको थोड़ा इधर से उधर कर दिया, या आप इसको भी इस साइड या इसको इस साइड ले जा सकते हैं, क्योंकि बाद में घटाना ही है। तो हमने यदि x के स्थान पर क्या रख दें, यदि देखिए यदि हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 14 होता है। तो 14 में यदि हम 8 घटाएंगे तो ना तो 0 बचेगा और ना ही 11 बचेगा, 6 बचेगा। यदि 2 रखते हैं तो 15 हो जाएगा, 15 में यदि 8 घटाओगे तो 7 बचेगा। यदि 3 रख देते हो तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 ही बचेगा। और यदि यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि 4 रख देते हैं तो 17 हो जाता है, 13 4 17, 17 में यदि आप 8 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 बचेगा। तो हमें या तो 0 बचाना है या तो 11 बचाना है। तो चलिए देखते हैं, यदि हम यहाँ पर क्या रख दें, यदि हम यहाँ पर 6 रख दें, प्लस का 13 दिया हुआ है, माइनस का 8 दिया हुआ है, तो क्या होगा, यदि 6 और 13 कितना होगा, जोड़ेंगे 19 होगा, माइनस का 8 करेंगे, बराबर क्या करना है कि 0 या तो 11 आना चाहिए। तो जब 19 में अपन क्या करेंगे, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 बराबर 11 ही आएगा। अर्थात हमें क्या पता चला कि यदि हम x के स्थान पर यदि हम 6 रख देते हैं तो यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बस हमारा जो x का मान है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और हमें 6 का ही बताना था। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो x का मान है वो कितना होगा, 6 होगा, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। ये रहा अपना अगला प्रश्न 8वां जो दिया हुआ है 8439x53 में अपन को किसका भाग लगाना है, 99 का भाग लगाना है 99 का। तो हमें पता है कि जो 99 है इसका खुद का नियम नहीं है, ये दो संख्याओं पर क्या होता है, आधारित होता है। किस किस पर आधारित होता है, यह आधारित होता है 11 पर और 9 पर, क्योंकि 11 नाम कितना होता है, 99 होता है, 99 होता है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं और नियम लगा करके देखते हैं कि कौन से नियम में सेटिस्फाई हो रहे हैं। दोनों में जब सेटिस्फाई हो गया तो हमारा 99 भाज्य संख्या में चला जाएगा। तो पहले अपन उसका नियम लगाते हैं जो अपन के लिए सरल हो। तो सरल क्या है, 9 का नियम, क्योंकि 11 के नियम में पहले अपन अल्टरनेट करेंगे, अल्टरनेट करने के बाद एक साइड एक पक्ष को रखेंगे, एक साइड एक पक्ष को रखेंगे। तो इससे बेहतर है कि हमें क्या हो, 9 के नियम अपन लगाएंगे, सीधे डिजिटल सम में अपन काटेंगे। तो चलिए रख लेते हैं 8439x5 और 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसमें अपन भाग लगाते हैं किसका, पहले 9 का। डिजिटल सम में इसको काटते हैं, कितना होगा, 5 और 4 9 होता है, एक 9 खुद दिया हुआ तो इसको भी अपन ने काट दिया। इसके बाद अपने पास क्या बचा, 8 बचा, 3 बचा और यहाँ पर भी 3 बचा। तो 8 और 3 11 होता है, 11 3 कितना होता है, 14 होता है। आप चाहें तो 14 में से यदि आपने एक 9 को निकाल दिया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, खुद स्वयं 14 को रख सकते हैं, प्लस स्टार रख देंगे और हमें भाग किसका लगाना है, 9 का। ठीक, तो हमें याद रखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें ऐसी संख्या रखनी है कि जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसमें 14 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से विभाजित हो जाए। तो आपको भी पता है कि 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। और 14 में किसकी कमी है, 4 की कमी है। यदि 14 में हमने यदि 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में 9 का भाग पूर्णतः चला जाता है। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर 4 रख देंगे। तो 14 + 4 बराबर 9 का भाग जाना चाहिए हमारा। तो 14 4 18 होता है और 18 में 9 का भाग बेहतर तरीके से आसानी से जाता है। तो हमें जो यहाँ पर क्या है, x का जो मान कितना मिला, 4 मिला। तो बस अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो यही हमारा x का मान हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। और आज की क्लास का ये अंतिम सवाल था हमारा। और इसके साथ अपन क्या करेंगे, एक दूसरी क्लास लेंगे, उसमें और बेहतर लेवल के सवाल होंगे। और अच्छे से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। हमारी प्लेलिस्ट में आपको प्रतिदिन एक नई क्लास मिलेगी, जिसको आप बिल्कुल ज़रूर देखें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यह आपको क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। और बिल्कुल ज़रूर से ज़्यादा संख्या में सभी लोग पढ़ें और हमसे जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।